बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सलीम चांग, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम खड़े हैं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब कैंपस उमरकोट में। आज हम आपको एक ऐसा इनिशिएटिव बताएंगे जिस इनिशिएटिव को सुनने के बाद, देखने के बाद हमारे मुअज़्ज़िज़ सामीन को ये पता चल जाएगा कि हम घर में या घर के बाहर या घर में जो है वो पड़ी हुई खाली चीज़ों और जो यूज्ड मटेरियल है उसको इस्तेमाल करके कैसे हम अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं और अपनी सब्ज़ियाँ कैसे उगा सकते हैं। तो आए चलते हैं अपने उस डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट के तरफ, जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट देखने के बाद आप सब लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे हम अपनी सब्जियां खुद उगा सकते हैं और कितना आसान है उगाना। जो केमिकल में इस्तेमाल की हुई सब्जियां जो है या स्प्रे वगैरह की हुई सब्जियों से कैसे बचा सकते हैं अपने आप को। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये एक छोटा सा मॉडल आप देखें। इसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो सब्जियां उगाई हुई हैं, जिसमें आपका जो स्पाइनिच आ गया, आपके कोराइंडर आ गए। इन सब चीज़ों को उगाना इतना आसान है। किस तरह हम इनको उगाएंगे, मट्टी वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ती है। देखें, जो आप रोज़मर्रा में जो बोतलें इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की, पानी की बोतलें इस्तेमाल करते हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो पीने के बाद आप लोग उन चीज़ों को फेंक देते हैं, यानी यही समझ के फेंक देते हैं कि भाई अब ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है। हम आज उस चीज़ों को, जिस चीज़ों को आप जो है वो बेफ़ायदा छोड़ देते हैं, कहीं पे फेंक देते हैं, उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करके हम अपने जो खर्चे हैं उनको कम कर सकते हैं, ग़िज़ाई ज़रूरियात को कैसे पूरा किया जा सकता है और उन चीज़ों के अंदर हम कैसे जो है सब्जियों को उगाकर आप अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बोतलें यहाँ पे हमने रखी हुई है, जिसमें आपकी ऑयल की बोतलें भी आ गई हैं, जो कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं, पानी की बोतलें भी आपकी आ गई है और इन बोतलों में हमने मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्जियाँ हैं वो ग्रो की हुई हैं। इस मॉडल को क्रिएट करने का मकसद ये है कि आपने जो चीज़ें ज़ाया की होती हैं, क्या ये चीज़ें हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं और किस तरह हम इन चीज़ों को यूज़ करके अपने ख़र्चे भी कम कर सकते हैं, अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं किसी भी केमिकल के यूजेज के बग़ैर। आइए चलते हैं हम दूसरे मॉडल पे। दूसरे मॉडल में हमने क्या किया है कि जो पेंट जो कलर करते हैं उन चीज़ों को हम मोस्टली फेंक देते हैं और उन पेंट वाले डब्बों को मोस्टली फेंक देते हैं कि भाई ये चीज़ें जो है हमारे किसी काम की नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को भी हमने आपको यही दिखाना है कि भाई ये जो चीज़ें हैं आप यूज़ करें, लेकिन कैसे करें, कौन सा तरीका होना चाहिए। तो ये मुफीद तरीका है कि भाई आप लोग जो चीज़ें यूज़ करके फेंक देते हैं कि भाई ये चीज़ें किसी काम की नहीं है, तो हमने इन चीज़ों में सब्जियां ग्रो की हुई हैं। अब आए चलते हैं दूसरे मॉडल पे। ये भी एक इंतहाई इम्पोर्टेंट अच्छा मॉडल है। ये मॉडल क्रिएट करने का एक बहुत ही बड़ा मकसद है हमारा। आपका घर छोटा है और उस छोटे घर के अंदर आपके लिए कोई स्पेस नहीं है, छोटा सा स्पेस है। अब उस छोटे से स्पेस के अंदर आप लोग कैसे सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। या छत के ऊपर या आपके घर के सामने जो छोटा सा स्पेस पड़ा हुआ है जिसमें आप अपनी चहलकदमी भी कर सकते हैं और अपनी सब्जियां भी उगा सकते हैं। तो ये मॉडल क्रिएट करने का मतलब ये है कि एक छोटे से स्पेस के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां जो है वो ग्रो कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमने स्पाइनेज भी ग्रो की हुई है, कोराइंडर भी ग्रो किया हुआ है, यानी एक ही मॉडल के अंदर 3 से 4 सब्जियां आप ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए, हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और जो बच्चों को फीडर वगैरह दिया जाता है, उस पाउडर के जो डब्बे हैं उनको भी हमने यूज़ किया है ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट ज़हन से निकल जाए कि कोई चीज़ जो है वो बेकार है। हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल में लाते हैं उनकी जो चीज़ें बचती हैं वो कभी भी आपके लिए ख़राब नहीं है और वो कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। एक और दूसरा मॉडल है कि भैया अगर आपके पास प्लास्टिक की बोतलें वगैरह नहीं है तो आप लकड़ी से भी एक अच्छा सा मॉडल बना सकते हैं, सिंपल सा मॉडल बना सकते हैं। और इस मॉडल में हमने यूज़ किया है बम्बू ट्री को। बम्बू ट्री को आसान है यूज़ करने का। इसकी एक ही लकड़ी आप जो है वो आप लेंगे, पूरा का पूरा सब शूट है, क्योंकि इसका सब शूट जो है वो हॉलो टाइप का होता है और इसके अंदर इसके एक हिस्से को आप इतनी हद तक काटेंगे ताकि छोटा सा स्पेस जो है वो डेप्थ तक बच सके, ताकि उसमें आप मट्टी वगैरह डाल के और उसके अंदर भी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं।
यानी ये इसका भी जो है ना इंतहाई लो कॉस्ट जो है वो मटेरियल है, जिसमें आपका कोई भी इतना ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं लगेगा और आप इजी टू ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये मॉडल आ गया हमारा। अब इस मॉडल को देखें, कोई इतना इसके ऊपर खर्चा नहीं है। आपने लकड़ी का यूज़ करना है और मिट्टी और फार्म यार्ड मैन्यूअर का यूज़ करना है और सब्जियों को उगाना है। तो देखिए, हमने पैंट्स का भी इस्तेमाल करके इनके अंदर भी सब्जियां ग्रो की हुई हैं, ताकि कोई भी चीज़ आपकी ज़ाया न जाए। अब ये डिफरेंट जो है वो पैंट्स हमने लगा के इनके अंदर जो है वो मिट्टी डाल के और जो है सब्जियां हमने ग्रो कर दी है। इसके अंदर अगर आप सजावट के लिए पौधे भी डाल लगा सकते हैं, जो है ऑर्नामेंटल प्लांट है वो भी लगा सकते हैं, तो वो जो है आपका पूरा मॉडल जो है वो अच्छा बनेगा। देखिए, मुख्तलिफ किस्म के जो अब ये देखें, हमने इनको हाइड्रोपोनिक कहते हैं, लेकिन इस हाइड्रोपोनिक को भी हमने एक टिपिकल अंदाज से जो है वो बनाया हुआ है, ताकि कोई इतनी ज़्यादा जो है वो टेक्निक आपने यूज़ नहीं करनी है। सिंपल आपने हाइड्रोपोनिक वाला मॉडल लेना है और आप इसे इजी टू ग्रो कर सकें, जिसे आप अपने घर के अंदर आसान तरीके से कर सकते हैं। एक और मॉडल है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें ट्रायंगल मॉडल। ये हमारा हॉरिजॉन्टल व्यू आप देख सकते हैं, और ये हमारा वर्टिकल और ट्रायंगल जो है वो मॉडल भी इसे कह सकते हैं। इनके अंदर भी जो पाइप आपके, इनके अंदर भी जो है वो बना सकते हैं। एक और जो है वो हमारा ट्रायंगल मॉडल है, ये आप देख सकते हैं। ये अभी इसके अंदर हमने सब्जियों को जो है वो सोइंग कर दी है। जो सोइंग हमने की है वो गार्लिक को सोइंग किया है। हम आज आपको बताएंगे कि ये जो किचन गार्डन के मॉडल हैं, इनमें जो हमने मिट्टी यूज़ की है ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई मसनूई खाद नहीं है। और इन पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बीमारी या कीड़े लगते हैं, हम इनको नबाताती तरीके से कंट्रोल करते हैं, जो कुदरती तरीके हैं, ताकि हम इनमें कोई भी जहर इस्तेमाल न करें, क्योंकि जहर सेहत मुज़र है और हमारे सारे पाकिस्तान में जो जहर का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम ये इस मॉडल पे जा रहे हैं, ताकि हम इन छोटे छोटी एरिया में जो सब्जियां उगाते हैं इनको जहर से पाक करके घर में इस्तेमाल करें और घर में इनकी पैदावार हो, हमारे आँखों के सामने हो, ताकि हम देख सकें। अगर इन पे इंसेक्ट का हमला, कीड़ों का हमला हो जाता है, तो बायोपेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। नीम के पत्तों को पहले इकट्ठे करेंगे, फिर एक डब्बे में डाल के पानी डाल के उनको गर्म करके, जब उनके पानी का रंग हल्का सा येलो या फिर वो ग्रीनिश हो जाए, तो फिर उसको आप छान के छलनी करके वो जो पानी बचे उस पानी से आप इन पे स्प्रे कर सकते हैं और वो सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें किसी और केमिकल के इस्तेमाल की या मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हम ये स्प्रे कर लेते हैं और दूसरे दिन ही हम उस सब्ज़ी को जो है वो यूज़ करें, तो क्या वो हमारे लिए मुज़र सेहत हो सकती है या नहीं हो सकती? उससे कोई ख़तरात? नहीं, क्योंकि वो खतरा तो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो जो नीम में 4 जहर हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, एक तो धूप लगने से और हवा लगने से। तो अगर धूप भी लगती है, उनके पौधों पे धूप आती है या हवा लगती है, अगर वो सूखने के बाद कोई भी उनका केमिकल असर वो पौधे पे नहीं रहता, या और खाने के बाद वो इंसानी सेहत के लिए भी मुज़र नहीं होते, वो जल्दी कर। एक और सवाल कि अगर हमने मिसाल के तौर पे ज़्यादा डोज इस्तेमाल कर लिया नीम एक्सट्रैक्ट का, तो क्या वो प्लांट के जो है वो एरियल पार्ट्स है उनके ऊपर उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि इसमें फाइटोटॉक्सिसिटी नहीं है। अगर वो ज़्यादा भी लग जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो पत्ते हैं स्पाइनच के वो नहीं जलेंगे, क्योंकि वो पेस्टिसाइड में होता है। कुदरती चीज़ों में ये नहीं होता कि वो किसी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे और उनमें से नुकसान हो।
YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। मजीद किसी भी ज़रूरी मसले की सूरत में हेल्पलाइन नंबर 030303 000000 पर फौरन कॉल करें। बाखबर किसान सर्विस इस्तेमाल करते रहें और रहें जदीद ज़राअत से बाखबर।